जिंदगी की सफलता की तरीका। अगर आपको बहुत अच्छे नंबर चाहिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, तो बस इतना याद रखना। हाँ, देखिएगा जरा ध्यान से कि लिख लिख के प्रैक्टिस करो, लिख लिख के आप याद करो। कम से कम एक चैप्टर को कंप्लीट, एक चैप्टर की कंप्लीट थ्योरी और डेरिवेशन, कंप्लीट थ्योरी प्लस डेरिवेशन, कंप्लीट थ्योरी प्लस डेरिवेशन, ये कम से कम इनको राइट करिए, लिखिए, राइट 10 टाइम्स इन अ मंथ। एक महीने में कम से कम 10 बार इनको अपनी कॉपी पर लिखिए। तुमको पता है, जब मैं 11th क्लास में था तो मेरे हमारे यूपी बोर्ड में किताब चलती थी, यूपी बोर्ड में किताब चलती थी कुमार मित्तल की। 55 टाइम्स उसको मैंने ख़त्म किया था, 55 बार। और उसका नतीजा ये था कि पूरी चीज़ें बिल्कुल एकदम याद हो गई थी। ठीक है, तो कम से कम इसको 10 बार लिख करके आप याद करिए। एक चैप्टर को 10 बार लिख करके आप याद करिए इसको, ठीक है ना। और कम से कम कंप्लीट थ्योरी प्लस डेरिवेशन, उसके बाद में आप डेरिवेशन पर आइए, उसके बाद में आप डेरिवेशन पर आइए, डेरिवेशन, ठीक। इसको कम से कम राइट 20 टाइम्स इन अ मंथ। मतलब इसके अलावा डेरिवेशन तुम्हें टोटल 30 बार कंप्लीट करना है और थ्योरी तुम्हें 10 बार कंप्लीट करनी है। तुम्हें अपने आप पूरी फिजिक्स याद हो जाएगी, तुम देख लेना। और दूसरी चीज कि आप एक काम करेंगे, फॉर्मूला लिखिएगा, फॉर्मूला लिखिएगा, ठीक है ना। फॉर्मूला लिखिएगा एक पन्ने पे, एक फॉर्मूला नहीं, सारे फॉर्मूले लिखिए एक पन्ने पे जितने आ सकते हैं। ज़्यादा मत करिएगा खिचड़ी, मुश्किल से 2-3 फार्मूले बस, ज़्यादा नहीं। और पन्ना दीवारों पे, अपने कमरे की दीवारों पर चिपका लीजिए। और कमरे में जब आप घुसें, कमरे में जब आप घुसें तो उनको सभी को एक नज़र से ऐसे करके देखें, ओ ऐसे करके। और जब कमरे से निकलें तो भी देखते हुए निकलें चारों तरफ, समझ गए। तो कमरे को जब देखें, कमरे के अंदर जब घुसें तो भी चारों तरफ देखते हुए जाएं, और कमरे में से जब निकलें तो भी चारों तरफ देखते हुए जाएं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, जो भी हो तुम्हारे पास, सबके फॉर्मूले तुम्हें याद हो जाएंगे अपने आप। और सुनो, डेरिवेशन, डेरिवेशन में हमेशा ऐसे मेन पॉइंट्स याद करिए, ऐसे मेन पॉइंट्स याद करिए कि अगर पहला पॉइंट अगर हमने पकड़ लिया तो हम दूसरे पॉइंट तक बीच में आसानी से पहुंच जाएंगे। पूरे डेरिवेशन को 3 या 4 पॉइंट्स में याद करिए बस। कोशिश करिए कि 3 या 4 पॉइंट ऐसे हैं, एक पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट के बाद तीसरा, मैक्सिमम चौथा। अगर इन चारों पॉइंट्स को याद कर ले गए, चले गए, तो तुम पूरा डेरिवेशन कर दोगे तुम, ठीक है, पूरा डेरिवेशन करोगे। हाँ सर, कल हमार फिजिक्स के टेस्ट रवा कौनो तरीका बताई ना हाईएस्ट मार्क्स लावे खातिर। आओ एम जी, कौन है आप? कौन है आप? फार्मूले सारे चैप्टर के हम आपको कैसे दे दें बताओ? हमने इतने तो सारे लिखवा दिए हैं। सनी, समझ गए ना मेरी बात को? रिफिल खाली करिए, जब तक उंगलियों पर निशान न पड़ जाएं तब तक खाली मत कर। लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए। और समझ आइए, हम तो क्या करते थे, अपनी रिफिल जो होती थी हमारी, उन रिफिल को खाली करके हम सेव करके रखते थे कि देखो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता था। मम्मी मैंने देखो इतनी रिफिल आज खत्म कर दी हैं 2। मम्मी बोलती थी वाह बेटा वाह। मतलब इतना लिखते थे, रफ कॉपियों के भंडार लग गए थे, रफ कॉपियां जो थी उनके भंडार लिख गए थे, ठीक है ना। तो रफ कॉपियां इतनी हमने भरी, इतनी भरी, इतनी भरी, इतने नोट्स बनाए, इतने नोट्स बनाए, इतनी कॉपियां बनी। कई लोग दोस्तों को हमने दे दिया, ये ले जाओ, ये ले जाओ, ये ले जाओ, तुम्हें चाहिए नोट्स, ये ले जाओ, तुम्हें चाहिए ये ले जाओ, हम दूसरे बना रहे।
इतनी बार लिखा मैंने, सब चीजें याद हो गई थी, इसीलिए हम तुमसे कहते हैं। हाँ आशुतोष, आशुतोष की आईडी हमने कोई ब्लॉक नहीं करी, यहां से कुछ नहीं होता रिया। तो ये चीज है, समझ गए ना मेरी बात को? बिल्कुल सनी, देखो ऐसा ये मैटर नहीं करता कि आपने पीसीएम पढ़ा है या पीसीबी पढ़ा है, मैटर ये करता है कि आपने कितने अच्छे से चीजों को पढ़ा है, ठीक है ना? तो ये चीजें हैं, तो आप ऐसे करके आप याद करिए और हम आपको यहीं पे मिलेंगे, ठीक है ना? हाँ तो हो हाँ ठीक है चौधरी। हाँ अंकित, वो एक तरीके की बीम है। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ बीइंग हैप्पी? अरे आप लोगों से मिलकर के कौन नहीं हैप्पी हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज, उसके बाद में आ जाते हैं तुम्हारे न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पर। न्यूमेरिकल सबसे पहले प्रिस्क्राइब्ड, आपके बोर्ड में, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक आपको जो है, जो स्कूल में चल रही है, जो आपकी स्कूल में बुक जो चल रही है, उसी बुक से न्यूमेरिकल करिए। सबसे पहले प्रैक्टिस करिए सॉल्व्ड एग्जांपल्स की। सबसे पहले सॉल्व्ड एग्जांपल्स करिए, उसके बाद में करिए आप अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स। ठीक, प्रैक्टिस करिए अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप काफी कुछ चीजें बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आई होप सो कि आप अब किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं चल रही होगी, ठीक है? बहुत अच्छे। और कम से कम दिन भर में, देखो अगर आप स्कूल नहीं जाते हैं, अगर आप स्कूल नहीं जाते हैं तो सेल्फ स्टडी कम से कम सेल्फ स्टडी 6 घंटे पर डे आप करिए, कम से कम 6 घंटे स्टडी करिए, ठीक है ना? और अगर स्कूल जाते हैं तो कम से कम 4 घंटे सेल्फ स्टडी करिए, कम से कम 4 घंटे। मेरी बात को याद रखिएगा आप। ठीक है। हाँ मनीष, गुड। तो चलिए फिर आज के लिए मैं आज यहीं पर ख़त्म करूँगा ये सेशन, क्योंकि जो है क्या बोलते हैं, अपना चैप्टर तो हो गया है फिनिश। अब इसके मैं जो एक क्वेश्चंस टाइप करवा लूँगा, मैं फिर उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको, फिर आप कर लेना बढ़िया से, ठीक है? मगर आप सबसे पहले एक काम करेंगे, सबसे पहले इलास्टिसिटी के चैप्टर को कम से कम 5 बार आप लिखेंगे, 5 बार आप लिखेंगे। स्कूल में आपकी तरह कोई नहीं पढ़ाता, अरे स्कूल में कहाँ, तो ये चीज़ है, ठीक है? और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स।